नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 2 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिला तो संस्था प्रधान होंगे जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री शेखावत की बेटी ने रचा इतिहास। आरएएस में एक पद पर 2 अभ्यर्थियों में होगा मुकाबला। गाँव में भैंसों को चराने को लेकर हुआ बवाल, दौड़ी दौड़ी आई पुलिस। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 न्यूट्री गार्डन बनाने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। मिड डे मील योजना के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए संबंधित कार्मिक को उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों की सेहत को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में बच्चों को दिया जाने वाला भोजन गुणवत्ता वाला और पौष्टिक होना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यही नहीं, बच्चों को भोजन परोसने से पहले संस्था के 2 व्यक्ति इसकी गुणवत्ता के बाद स्कूलों में 1 जुलाई से विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पुत्री और राजस्थान की बेटी सुहासिनी शेखावत ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। सुहासिनी ने इंडस कॉलिंग अभियान के दल का नेतृत्व करते हुए सिंधु नदी पर अब तक का सबसे लंबा राफ्टिंग अभियान पूरा कर दिखाया है। सुहासिनी और उनके दल ने इस मुश्किल सफर को एक बार की यात्रा में ही पार कर दिखाया। वे ऐसा करने वाली पहली युवती बन गई हैं। गौरतलब है कि ये अभियान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उन दुर्गम ऊंचे स्थानों पर रहा जहां ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्य परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2174 अभ्यर्थियों को पास किया है। सीधे तौर पर साक्षात्कार में एक पद पर 2 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। आयोग ने 988 पदों पर भर्ती के लिए आरएएस मेंस परीक्षा 2021 कराई है। इनमें आरएएस के 363 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 625 पद शामिल हैं। आयोग ने बीती 30 अगस्त को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। राजस्थान के बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में भैंसों को चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसमें एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से 8 से 10 जने घायल हो गए। सभी घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोपालपुरा गांव में भैंसों को चराने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इससे घायलों के सिर हाथ में चोट आई है। सदर एएसआई ज्ञानेंद्र ने बताया कि क्रॉस केस दर्ज कर 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में डूंगरपुर के ईडीपी सभागार में हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नर्सरी विकास एवं न्यूट्री गार्डन कार्यों के क्रियान्वयन एवं शून्य प्रस्ताव वाली पंचायत समिति से मौका देखते हुए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रति ग्राम पंचायत 2 न्यूट्री गार्डन के प्रस्ताव भेजने के लिए जेटीए की जिम्मेदारी तय कर पाबंद किया जाए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता अजय भार्गव, विनायक बंधु चौबीसा आदि मौजूद रहे। जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना के अंतर्गत धनारी कला गांव में पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद एक एसयूवी पलट गई। चालक कुछ दूरी पर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। एसयूवी से एक पंप एक्शन गन, एक देसी पिस्टल और करीब 25 जिंदा कारतूस और कुछ नंबर प्लेटें जब्त की गई है। बदमाश की तलाश की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सुबह जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। यहां पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वे यहां सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। शनिवार को राज्यपाल सुबह 10:15 बजे सड़क मार्ग से जॉर्डन पाली के लिए रवाना होंगे। पाली में उनका महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जॉर्डन में कार्यक्रम निर्धारित है। राजस्थान के 12 मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हॉस्पिटल्स में नई कैथ लैब मशीनें लगेंगी। लगभग 6.5 करोड़ की लागत से एक मशीन के लिहाज से कुल 78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन कॉलेजों में ये मशीनें लगाई जा रही हैं उनमें से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के पुराने कॉलेज भी हैं जहां पहले से ऐसी मशीनें लगी हुई हैं। नई मशीन लगाने का मकसद ये है कि इन कॉलेजों से जुड़े हार्ट हॉस्पिटल्स में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल्वोटोमी, पेसमेकर जैसी प्रक्रिया के लिए भी मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी केसेस इतने हो जाते हैं कि पहले से तय प्रोसीजर 5 से 7 दिन तक टालने पड़ते हैं। नई कैथ लैब खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विंटर सीजन शुरू होने से पहले ही जोधपुर में फ्लाइट का नया सीजन आ गया है। सितंबर माह में ही 3 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इनमें एक इंडिगो और 2 स्पाइस जेट की होंगी। 8 सितंबर से जोधपुर से इंदौर की इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो रही है। ये एक कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। स्पाइस जेट की ओर से भी जोधपुर से 2 फ्लाइट संचालन का शेड्यूल दिया है। इसमें एक फ्लाइट दिल्ली और एक चेन्नई के लिए होगी। ये फ्लाइट शुरू होते ही जोधपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी।
उदयपुर में गोल्ड लोन कंपनी के करोड़ों रुपए की लूट के बाद बीकानेर में भी इन कंपनियों और ज्वेलर्स के यहां लूट डकैती जैसी वारदातों को इनपुट पुलिस को मिला है। इसे देखते हुए यहां सतर्कता बढ़ाई गई है। उदयपुर में पिछले दिनों मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में 24 किलो सोना और 10 लाख की लूट हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में अलर्ट जारी किया है। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने सभी को प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके यहां काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। जोधपुर में अनंत चतुर्दशी पर्व पर 9 सितंबर को होने वाले गणेश प्रतिमा विसर्जन व शोभा यात्रा के सुव्यवस्थित व सुचारू संचालन के लिए पुलिस आयुक्त रवि दत्त गौड़ की अध्यक्षता में सरदार पटेल सभागार पुलिस लाइन में बैठक आयोजित हुई। पुलिस आयुक्त ने कहा कि गणेश जी की गुलाब सागर में विसर्जन के लिए आने वाली प्रतिमाएं 1 मीटर से अधिक बड़ी ना हो। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 1 मीटर से लंबी प्रतिमा गुलाब सागर में विसर्जित नहीं हो सकेंगी। पुलिस आयुक्त ने बैठक में सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में ये देखें कि कोई 1 मीटर से बड़ी प्रतिमा नहीं लाए। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर बीकानेर जिले के पुंडरासर में विशाल मेला भरने जा रहा है। मेले में बीकानेर शहर के अलावा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीकानेर शहर के श्रद्धालु हैं जो 50 किलोमीटर से लंबी पदयात्रा करके यहां आते हैं। मुख्य मेला शनिवार को है। श्री पुंडरासर धाम में पुजारी परिवार की ओर से ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर में गुरुवार से 3 दिवसीय ऋषि पंचमी मेला महोत्सव शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा के दरबार में धोख लगाने के लिए राज्य भर से लोग पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त अवधेश मीणा के निर्देशानुसार अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा नियमित रूप से अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गंगा विहार कॉलोनी में पार्क की भूमि पर अवैध रूप से की गई 4 दीवारी को ध्वस्त किया गया। साथ ही दस्ते द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मौका निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण किया गया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के एक सरकारी स्कूल के पीछे गंदे पानी के तालाब के कारण स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगा दिया। दरअसल इस तालाब के कारण स्कूल में इतनी बदबू आती है कि आम आदमी का वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे अपनी क्लास में बैठना होता है। परेशान होकर स्टूडेंट्स ने शुक्रवार सुबह 7 बजे स्कूल पर ताला लगा दिया। अब स्कूल प्रशासन बाहर खड़ा ताला खुलने का इंतजार कर रहा है। श्री डूंगरगढ़ के इस सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे लंबा चौड़ा गड्ढा था, जहां गंदा पानी एकत्र हो गया। पानी में तरह तरह के जीव नजर आने लगते हैं। अधिकारियों को सूचना के बावजूद समस्या का निराकरण नहीं होने पर विद्यार्थियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है। पूरे राजस्थान में केंद्रीय स्तर के नेता इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। आगामी विधानसभा और इसके बाद होने वाले आम चुनाव से पहले मारवाड़ में अमित शाह के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इसके लिए नियमित रूप से जोधपुर एवं पूरे संभाग में बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन और प्रथम बार हो रही ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।